जय श्री कृष्ण। श्रीनाथ जी चरित्रामृत में नंददास जी की वार्ता का भाग 5 और 6। प्रातः होने पर वह फिर क्षत्रिय के घर के द्वार पर जा बैठे। दोपहर तक प्रतीक्षा की, पर वह रूपवती बाहर न निकली। घर की एक दासी ने उन्हें देखा, संदेह हुआ और बाहर आके पूछा, ब्राह्मण देव, यहाँ क्या करते हो? उस ब्राह्मण ने बिना संकोच अपने मन का भाव कह दिया। दासी बुद्धिमान थी। वह भीतर गई और शतरानी से बोली, यह ब्राह्मण आपकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला देगा। बेहतर होगा किसी बहाने एक बार बाहर जाकर अपना मुख दिखा दो, नहीं तो ये बिना जलपान किए यहीं प्राण त्याग देगा। शतरानी भी बात समझ गई। शाम के समय किसी काम का बहाना बनाकर वह बाहर आई। ब्राह्मण ने उसका मुख देखा और बस खेल वहीं समाप्त हो गया। अग्नि में घी पड़ गया, ज्योति और प्रज्वलित हो उठी। उस रूप सौंदर्य के दर्शन ने ब्राह्मण को विवेक शून्य बना दिया और उसकी मन की स्थिरता पूर्णतः नष्ट हो गई। अब तो वह ब्राह्मण युवक प्रतिदिन उस क्षत्रिय के घर के सामने जाकर खड़ा रहने लगा। शतरानी का मुख देखते ही लौट आता। पर यह क्रम निरंतर चलता रहा। घर वालों को जब इसकी खबर हुई तो उन्होंने उसे समझाने का प्रयत्न किया, पर जितना अधिक समझाया गया उतनी ही तीव्रता से उसके भीतर की रूप लालसा भड़क उठी। कर्म का प्रवाह चलता रहा। धीरे धीरे यह चर्चा पूरे ग्राम में फैल गई। कहानी में मिर्च मसाला भी जुड़ गया। क्षत्रिय की प्रतिष्ठा और मान सम्मान संकट में आ गए। आखिर उन्होंने निर्णय लिया, घर और गांव दोनों छोड़ देना ही उचित है। वे अपनी पत्नी सहित गोकुल की ओर प्रस्थान कर गए, पर वह ब्राह्मण युवक भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। क्षण भर में उन्होंने नाव में बैठकर नाविक को अधिक धन देकर आदेश दिया, जो ब्राह्मण हमारे पीछे आ रहा है उसे इस पार से उस पार मत उतारना। नाव चल पड़ी और वे गोकुल पहुंचे। वहां पहुंचकर क्षत्रिय दंपति ने श्री गुसाई जी को दंडवत प्रणाम किया। श्री गुसाई जी ने उनका कुशल क्षेम पूछा और उन्हें प्रसाद की थाली दी। फिर एक और थाली लगकर कहा, जो ब्राह्मण इन्हें इन्हें पीछे छोड़ आए हैं उनका नाम नंददास है, उन्हें शीघ्र यहाँ ले आओ। वे दैवीय आत्मा है। हरि की इच्छा से ही वे हमारे दर्शन हेतु यहाँ तक खिंच आए हैं। देखो, वो उस पार यमुना तट पर बैठे श्री यमुना जी की स्तुति कर रहे हैं। यह सुनकर क्षत्रिय चकित रह गया। थोड़ी ही देर में श्री गुसाई जी का सेवक नंददास को लेकर लौट आया। जैसे ही नंददास ने श्री गुसाई जी के तेजोमय, अलौकिक और अपूर्व सौंदर्य का दर्शन किया, वे तत्काल उस शतरानी का रूप भूल गए। दंडवत प्रणाम करते हुए वे आत्म विस्मृति की अवस्था में चले गए। उन्हें अनुभव हुआ, जिस रूप की वे खोज कर रहे थे वह अनंत रूप तो स्वयं श्री गुसाई जी में है। श्री गुसाई जी ने नंददास को उठाया, उनकी विनम्र और दीन वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने शरणागत सेवक के रूप में स्वीकार किया। नंददास ने तत्काल कई भावमय कीर्तन रचे और गाए। श्री गुसाई जी ने उन्हें प्रसाद के लिए बैठाया। जैसे ही उन्होंने महाप्रसाद का प्रथम ग्रास मुख में रखा, उन पर स्वरूप आनंद की अवस्था छा गई। वे उसी स्थिति में थाली के सामने बैठे रह गए। हाथ धोने का भी भान न रहा। कई घंटे बीत गए। तब श्री गुसाई जी स्वयं आए और उन्हें उठाकर श्री नवनीत प्रिय जी के दर्शन कराए। कुछ दिनों तक श्री गुसाई जी ने नंददास को गोकुल में ही रखा। फिर उन्हें साथ लेकर गोपालपुर ले गए और श्री गोवर्धन धरण के दर्शन कराए। वहीं नंददास का चित्त स्थिर हो गया। उन्होंने अनेक कीर्तन गाए, भाव, रस और समर्पण से पूर्ण। श्री गुसाई जी ने तत्पश्चात अष्टचाप मंडल में विष्णुदास छिपा के रिक्त स्थान पर श्री नंददास जी को प्रतिष्ठित किया। यह प्रसंग विक्रम संवत 1607 का था, जब श्रीनाथ जी के चरणों में नंददास जी का पूर्ण आत्मसमर्पण हुआ और वे अष्टचाप के 8वें रत्न के रूप में अमर हो गए। जय श्री कृष्ण।